सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तिल की खेती अपने राज्य के सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में की जाती है और जैसा कि इस समय तिल की फसल पुष्पन और फलियों की अवस्था पर है, लेकिन तिल का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो तिल की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। तिल की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अभी जो देख रहे हैं आप लोग, तिल की फसल फ्लावरिंग की अवस्था में है, तो इस समय अपने को तिल में बहुत ही समसामयिक क्रियाओं को करना आवश्यक होता है। अगर इनको नहीं करते हैं तो उत्पादन अपना प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है खरपतवार प्रबंधन। आप लोगों ने एक बार पहले खरपतवार निकाल दिए हैं, जिसमें कुछ बचे हुए खरपतवार हैं या नहीं निकाल पाए हैं, उन खरपतवारों को आपको अभी निकालना होगा। तो उनको अपन हाथ से निकाल सकते हैं या खुरपी की सहायता से भी निकाल सकते हैं, पर उन्हें निकालना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं निकालेंगे तो उनके फूल आएंगे और फल बन के अपनी फसल में ही द्वारा खरपतवार फैलाएंगे और दाना भी अपना प्रभावित होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिल की फसल में सफूर और पोटाश की पूरी मात्रा व नत्रजन की आधी मात्रा को बोने के समय आधार रूप में दे दिया जाता है और शेष नत्रजन की आधी मात्रा को खड़ी फसल में बोने के 30-35 दिन बाद निंदाई गुड़ाई करने के बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर प्रयोग करें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। और दूसरी चीज़ आती है इसमें सिंचाई और जल निकास। सिंचाई देखते हैं कि जहाँ सूखा लंबे समय तक पड़ रहा है वहाँ अपने को एक सिंचाई अवश्य देना चाहिए, क्योंकि फूल और फल बन रहे हैं। लेकिन सिंचाई जब दें जबकि वहाँ सूखा हो। सूखा नहीं है, नमी है, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। और सिंचाई के साथ साथ इसमें अगर अधिक बरसात हो रही है, वहाँ पानी का भराव है, तो जल निकास अवश्य करें, क्योंकि अगर जल निकास नहीं करेंगे तो आपकी फसल में आर्द्र गलन, नीचे से पौधा गलने लगता है जिसे आर्द्र गलन कहते हैं, और आपका पौधा नष्ट हो जाता है। इसीलिए जल निकास भी बहुत आवश्यक होता है। कोशिश करें कि जहाँ रेतीली ज़मीन हो, जहाँ पानी निकल जाता हो, ऐसी ज़मीन में ही तिल को लगाना चाहिए। इसके साथ साथ ही इसमें कीट और रोगों का भी प्रभाव अधिक रहता है। इन कीट और रोगों को नियंत्रण करना अपने को बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें 2-3 तरह के रोग देखने को अधिक मिलते हैं। तो एक का फाइलोडी नाम से रोग रहता है, जिसको तिल फाइलोडी बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती हैं और गोल हो जाती हैं, गुच्छानुमा बन जाती हैं। इसे तिल फाइलोडी कहते हैं। इसको रोकने के लिए आपको किसान भाइयों, फाइलोडी रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे। उसके बाद फोरेट 10G की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के मान में खेत में पर्याप्त नमी होने पर मिलाएं, ताकि रोग फैलाने वाले फुदका कीट का नियंत्रण हो जाए। इसके अलावा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल में 30, 40 और 60 दिन पर बोने के बाद छिड़काव करें। इसके साथ साथ ही इसमें एक और रोग रहता है, जिसको अपन पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, जिसमें सफ़ेद कलर का पाउडर जम जाता है। इसी का भी नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो आपका पौधा पाउडर से पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है और वो बढ़ नहीं पाता है। तो और आपकी तिल की जो तेल का % है वो भी इससे प्रभावित होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए भी आपको सल्फेक्स पाउडर जो आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बना के आप उपयोग कर सकते हैं। कीटों की बात करें तो इसमें कई प्रकार के चूसने वाले, काटने वाले, जैसे आपकी इल्लियाँ रहती हैं जो कि सब हरे कलर की रहती हैं, वो लगती हैं।
इसके बाद कट वर्म रहता है, तिल हॉक मौत नाम के कीट रहता है जो कि हरी इल्ली रहती है, मोड़ मोड़ के चलती है, वो उसको तिल हॉक मौत बोलते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें आपका चना को काटने वाली कटवर्म रहती है, फली को बेधने वाली फल वेदक भी रहती है जो कि फली के अंदर घुस जाती है और उसके दाने को अंदर से खा लेती है। इस प्रकार इसमें कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनको अगर आप केमिकल नहीं उपयोग करना चाहते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में आपको नीम ऑयल आता है जो कि जैविक रहता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। 5 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए अपने को क्लोरोपाइरीपास नाम की दवा 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं, या इमीडा क्लोरोपिड नाम की दवा है, इसका 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आपको उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको तिल के बारे में समसामयिक जानकारी दी गई है, उन्हें आप अपनाकर अधिक तिल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।